धर्मं भजस्व सततं त्यज लोक धर्मा सेवस्व साधु पुरुषान् जहि काम तृष्णा। बता रहे हैं धर्म की बात। महात्मा में बताया कि धर्मम भजस्व सततम त्यजलोक धर्मान, और अब प्रथम स्कंद के द्वितीय श्लोक में बता रहे हैं कि परम धर्म का ध्यान कर रहे हैं कि धर्म प्रोज्झित कैतवोत्र परमो निरमत्सराणां सता वेद्यं वास्तववत्र वस्तु शिवदं तापत्रयोन्मूलनम्। धर्मः प्रोज्झित कैतवोत्र परमो निरमत्सराणां सताम्। इस श्लोक में बताया भागवत सुनने के अधिकारी कौन है। भागवत का वस्तु, विषय, संबंध और अधिकारी, ये चार बातें इस श्लोक में बताई। बोले भैया भागवत की कथा सुनने का अधिकारी कौन? क्या हर कोई कथा सुन सकता है? क्या हर कोई भागवत का अधिकारी है? व्यास जी कहते नहीं। तो कौन कथा सुन सकता है? बोले निरमत्सराणां सता। बोले भैया जिसके भीतर से मच्छर निकल जाए वही भागवत सुनने का अधिकारी हो गया। बोलो राधे राधे। किसी ने पूछा कि भीतर भी मच्छर होता है क्या? बाहर तो मच्छर तमाम काटते ही रहते हैं, पर क्या भीतर भी कोई मच्छर होता है? बोले भैया बाहर का मच्छर तो ठीक ही ठाक है, पर भीतर का मच्छर तो बहुत खतरनाक होता है। बाहर के मच्छर से बचने के लिए ऑल आउट लगा लो, मच्छरदानी में बैठ जाओ, कछुआ छाप जला लो, सो बच जाओगे। पर भीतर जो मच्छर बैठा है उससे बचाने का उपाय बड़े बड़े महात्माओं के पास भी नहीं है। बस फर्क इतना है कि जो बाहर से काटे वो मच्छर और जो भीतर से काटे वो मात्सर्य। प्रेम से कहो श्री राधे। मात्सर्य का मतलब क्या होता है? मत्तः अग्रे सरति इति मत्सरः। जब किसी की उत्कर्षता को देख के, किसी को आगे बढ़ते देखकर हमारे भीतर जलन की भावना पैदा हो जाए, उसे कहते हैं मात्सर्यता। और जिसके भीतर मात्सर्यता है वह भागवत कथा सुनने का अधिकारी नहीं है। कंचन तजना सहज है, सहज त्रिया काने, परमान बड़ाई रसा दुर्लभ तज नाये। ये मान बड़ाई ईर्षा ये सब तजना बहुत मुश्किल है महाराज। इसलिए जीवन में जिसके भीतर से मात्सर्यता का भाव खत्म हो जाए वह भागवत कथा सुनने का अधिकारी हो जाता है। जीवन में मात्सर्यता ना हो। अरे कहां तो हमारे सामने झाड़ू लगाता था, जितना बड़ा बन गया, अब हम इसे देखते हैं। घर में खाने को तो बहुत है, पर रात रात भर नींद इसीलिए नहीं आती कि हमारे पास तो 2 व्हीलर है और पड़ोसी 4 व्हीलर कार में घूम रहा है। हमने तो एक ही मंजिल मकान बना रखा है, पर पड़ोसी के 4 मंजिल मकान है, तो यही टेंशन में कि महाराज हम भी जब से उससे 5 मंजिल बना के ना बता दे तो हमारा नाम भी नहीं। जीवन में मात्सर्यता जिस दिन खत्म हो जाए वही भागवत कथा सुनने का अधिकारी है। व्यास जी महाराज कहना चाहते हैं कि जीवन में परम धर्म का आश्रय लो। धर्मः प्रोज्झित कैतवोत्र परमो। और धर्म से बड़ा सत्य, धर्म से बड़ा आश्चर्य, धर्म से बड़ा आचरण इस संसार में कुछ नहीं। धर्म न दोसर सत्य समाना, 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 धर्म न दोसर सत्य समाना।
इसलिए धर्म से बढ़कर कोई सत्य नहीं और मात्सरता से बढ़ के कोई पाप नहीं। इसलिए जीवन में सब कुछ हो लेकिन मात्सरता नहीं होनी चाहिए। निर्मत्सराणाम सतां। अच्छा, भागवत सुनने से मिलेगा क्या? बोले वेद्यम वास्तवमत्र वस्तु शिवदम तापत्रयोन्मूलनम्। बोले भैया भागवत कथा सुनने से शिवदम वेद्यम वास्तव मत्र वस्तु शिवदम, आपका कल्याण हो जाएगा। और जो दैहिक दैविक भौतिक ये तीनों तापों में हम तप रहे हैं, इन तीनों तापों का उन्मूलन हो जाएगा। वेद्यम वास्तव मत्र वस्तु शिवदम तापत्रयोन्मूलनम। श्रीमद्भागवते महामुनि कृते किं व्यापरैरीश्वरः। और क्या होगा महाराज? बोले सत्यो हृद्यवरुध्यते कृतिभिः शुश्रूषभिस्तच्छणा। भागवत में लिखा है कि जिस क्षण आपने मन में ये संकल्प किया कि मुझे भागवत करवाना है या भागवत सुनने जाना है, उसी क्षण ठाकुर जी आपके हृदय में आके बैठ जाते हैं। शुश्रूषभिस्तच्छणात् ईश्वरा हृदय अवरुध्यते। और केवल बैठ जाते नहीं कहा, विराजमान हो जाते नहीं कहा, अवरुध्यते, अवरुद्ध हो जाते हैं। विराजमान होने में और अवरुद्ध होने में अंतर है। आप सभी लोग यहां पर विराजमान हैं, जब मन होगा उठ के चले जाएंगे, जब मन होगा आकर के बैठ जाएंगे। पर यहीं आपको बैठा दिया जाए, चारों तरफ से पर्दा बंद कर दिया जाए और कहा जाए कि आप यहां से हिलोगे नहीं जब तक हमारा आदेश नहीं होगा, तो आप क्या हो गए? अवरुद्ध हो गए। जेलर साहब जेल में विराजमान हैं, तो जेलर साहब जेल में विराजमान हैं, और जेलर साहब जेल में बंद हैं, तो बंद में और विराजमान में अंतर हुआ कि नहीं? इसी प्रकार ठाकुर जी हमारे हृदय में विराजमान नहीं होते हैं तो बोले अवरुद्धते, बंद हो जाते हैं, कैद हो जाते हैं। या तो एक तो आते नहीं, और एक बार यदि ठाकुर जी हृदय भुवन में आकर के बैठ जाएं तो फिर तुम निकालना भी चाहो तो निकलने वाले नहीं। ऐसे कैद हो जाते हैं महाराज की भागने का रास्ता नहीं मिलता। लेकिन कैसे? बोले आपके हृदय में मात्र संकल्प हुआ कि हमें भागवत कराना है या भागवत सुनना है, उसी क्षण ईश्वरः हृदय अवरुध्यते, उसी क्षण ठाकुर जी आपके हृदय भुवन में बैठ जाते हैं। और एक बार बैठ गए तो फिर निकालना भी चाहोगे तो निकलने वाले नहीं है। हमारे ब्रजमंडल में गोपी थी, एक दिन जमुना के किनारे बैठ के आंख बंद करके ध्यान लगा के बैठी।